हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और आज हम लोग हमारा इस लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन ले रहे होंगे जो कि हमारा ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पॉइंट। ठीक है, अब हमें ई की पावर माइनस एक्स का फोरियर सीरीज निकालना है इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है हमारा हेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एंड अब ये होता है हमारा ए और ये होता है हमारा बी। तो बी माइनस ए क्या हमारा 2 पाई आ रहा है, तो बी माइनस ए हमारा 2 पाई आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, बी माइनस ए अगर 2 पाई आ रहा है तो फोरियर सीरीज़ का जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था 2 पाई के लिए, वो वाला फार्मूला लिखेंगे। फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 और फिर प्लस एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे था हमारा ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हमें और इसमें हमें क्या करना है, ए एन और बी एन का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देना है और हमारे पास हमारा आंसर मिलेगा हमें। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे निकलेगा ए नॉट और ए एन और बी एन। नाउ ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, देखो मैं बार बार फार्मूला लिखूंगा ताकि इससे क्या होगा ना कि बार बार लिखूंगा तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फार्मूला अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो 1/पाई ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1/पाई और हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो ये 0 से 2 पाई हो गया और ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/पाई और इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो देखो ई की पावर एक्स जो होता है उसका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसका सेम ही आता है यहाँ पे माइनस, जिस वजह से एक निगेटिव मल्टीप्लाई होगा। बाकी ई की पावर एक्स का जो सिंपल ई की पावर एक्स होता है उसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ गया जिस वजह से एक माइनस आएगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं ई की पावर माइनस एक्स का, तो ये ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ एक एक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और फिर हम लिमिट डालेंगे हमारा 0 से 2 पाई और इसके बाद इस माइनस को हम बाहर कॉमन में लिख लेते हैं तो -1/पाई। ठीक है, और हमारा अंदर में क्या बच गया, ई की पावर माइनस एक्स। तो पहले 2 पाई पुट कर देते हैं, तो 2 पाई पुट करेंगे तो माइनस एक्स था ना, तो एक्स मतलब 2 पाई। और फिर दूसरा लिमिट क्या है, माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा, दूसरा लिमिट हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ए नॉट का वैल्यू आ रहा होगा 1 माइनस ई की पावर 2 पाई और ये अपॉन में पाई, ये आ गया हमारा ए नॉट का वैल्यू। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बॉक्स में पुट कर देते हैं। तो इसको हम लोगों ने बॉक्स में डाल दिया। अब आते हैं हमारे ए एन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो जस्ट अ सेक, तो ए एन की बारी। तो ए एन हम निकाल रहे हैं हमारा। तो ए एन के लिए क्या होगा, हमारा फार्मूला 1/पाई और ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और इसको हम सब्सिट्यूट करते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1/पाई और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 से 2 पाई दे रखा है हमें वैल्यू। ठीक है, अब 0 से 2 पाई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स लिख दिए और कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होगा, इसमें हमने सब्सिट्यूट कर दिया वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ई की पावर माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दिया। तो देखो अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बेसिकली एक फार्मूला बताना चाहूँगा जिस फार्मूला को याद करने से बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे उस टाइप के। मतलब अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करना, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। ये यूज़ फार्मूला ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और फिर डी एक्स, ये हो गया। और इसका वैल्यू होता है इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। और फिर आप लोगों ने से बहुत लोगों में से ये वैल्यू आप लोगों ने देख रखा होगा, बस याद नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, इसको अभी यहाँ पे आप लोग याद कर लो। इससे आप लोगों का क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमारा एक फार्मूला हो गया, और इस फार्मूले को मैं कर देता हूँ कलर। अब आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, जो यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है, ये देखो, इससे कंपेयर करो। अब देखो कंपेयर करना है तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो ई की पावर ए एक्स मतलब ए का वैल्यू क्या दिख रहा है हमें, ए का वैल्यू हमें -1 दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली कॉस बी एक्स, यहाँ पे कॉस एन एक्स है, तो बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो हमें ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू क्या दिख गया, एन दिख गया। तो इस फार्मूला में हम ए का वैल्यू -1 और एन का बी का वैल्यू एन डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वो आ जाएगा 1/पाई, क्या है, ई की पावर ए एक्स मतलब ई की पावर -x, यहाँ पे देखो ई की पावर x, और फिर अपॉन में ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1 फिर प्लस एन स्क्वायर, बी का मतलब n हुआ ना, तो उस हिसाब से लिखा मैंने। एक सेकेंड, हाँ। तो ये हो गया हमारा। अब फिर माइनस कॉस एन एक्स, फिर एन, बी की जगह एन सब्स्टिट्यूट किया और ए की जगह माइनस, ठीक है। तो एन साइन बी एक्स है ना, तो साइन एन एक्स, ये हो गया। अब ये 0 से 2 पाई तक हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको हम पुट करेंगे वैल्यू को, और फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम 2 पाई को पुट करते हैं पहले। तो पहले ये बताओ 1/n², ये बाहर कॉमन आ जाएगा क्योंकि 0 से 2 पाई तो x का लिमिट है, मतलब 1 + n² कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 1/ ये पाई है नीचे, और फिर हमारा 1 + n² आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। और इसके बाद क्या है कि इसके बाद हमें अब वैल्यू पुट करके देखना है। तो वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा कॉमन तो हमने ले ही लिया है। पहले जो ई की पावर x रह गया उसको अंदर भेज देते हैं कॉस और साइन के साथ, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि फिर अलग से हमें ई की पावर x, तो वो तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहेगा। तो जब कॉस के साथ ई की पावर -x और साइन के साथ ई की पावर -x रहेगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे वैल्यू को। तो एन ई की पावर -x साइन एन एक्स, और फिर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ बीच में माइनस, मतलब कॉस को इस तरफ ला दिया, क्योंकि माइनस फर्स्ट टर्म माइनस अच्छा नहीं लगता ना, दिखने में सुंदर भी तो लगना चाहिए। तो ई की पावर -x, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा कॉस एन एक्स, दूसरे टर्म को हमने बाद में लिखा ताकि वो सुंदर लगे, और ये हमारा 0 से 2 पाई वैल्यू हो गया। अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे होंगे हमारा, तो 1 पाई प्लस 1 + n², ठीक है, ये हो गया। अब 2 पाई को पुट करते हैं, तो 2 पाई को पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो यह आ गया n ई की पावर -2 पाई, और फिर साइन 2 पाई n, ठीक है, और फिर आ गया माइनस ई की पावर -2 पाई, और फिर आ गया हमारे पास कॉस 2 पाई n, ठीक है। ये हमारा 2 पाई पुट करने के बाद आ गया। अब बारी है 0 की, अब हम 0 पुट करेंगे लिमिट में, तो हम एक माइनस करेंगे और यहाँ ब्रैकेट डाल के अब हम 0 वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो ये x की जगह 0, तो ई की पावर 0 क्या आ गया, 1 आ गया, तो n साइन, और ये 0, तो साइन 0, और फिर हम बात करते हैं माइनस ई की पावर 0, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और कॉस 0, ये टर्म आया हमारे पास। तो मुझे ये बताओ, ये टर्म तो साइन 0 तो 0 होता है, तो ये टर्म 0, फिर साइन 2n पाई या n पाई जैसा कुछ भी दिखो, तो मैंने बोला था आपको डायरेक्ट 0 लिखेंगे हम लोग। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +1, और यहाँ पे हमारे पास रह गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया हमारे पास कॉस 2n पाई होता है 1, तो और ये 1, ये +1 और माइनस e⁻² पाई, ये रह गया हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ गया 1 - e⁻² पाई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गया हमारा, किसका वैल्यू आ गया ये, और ये भी मल्टीप्लाई होगा, देखो ये बॉक्स का तो वैल्यू आ गया ये, और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में था ना, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई 1 + n², ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई होके हमारे पास अब डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो ये किसका वैल्यू आया हमारे पास, ये वैल्यू आया हमारे पास an का, तो an = हो जाएगा 1/√n²
एन स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसको मैंने 1 और इसको हमने बाहर ऐसे लिख लिया, ये 1/1 + n² को हमने बाहर कॉमन ले लिया बेसिकली, और हम यहाँ पे 1 - e⁻² और अपॉन पाई को ऐसे साथ में रखेंगे। डोंट वरी, मल्टीप्लाई करने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यही सेम वैल्यू आएगा, बस मैंने इसको थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है। इसको अब मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ये आ गया हमारा बॉक्स में। ये एन वाले टर्म को बेसिकली अलग कर दिया है, बाद में एन ही होता है ना सिग्मा के अंदर, तो ऐसे ही लिख दिया बस। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना मत कि अलग क्यों करके लिखा, क्योंकि ये एन वाला टर्म है ना, ये पाई वाला टर्म है, तो एन वाले टर्म को बस थोड़ा सा अलग करके लिख दिया और कुछ नहीं। तो अब हम बात करते हैं हमारे बी एन की। एक सेकेंड, मैं पेज को बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम बात करते हैं बी एन की। तो हम बी एन फाइंड आउट करेंगे हमारा। तो बी एन का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रल a to b, ठीक है। और ये हो गया f(x) sin nx dx इक्वल टू 1/π 0 से 2π e⁻x sin nx, और ये हो गया dx। तो 0 से 2π लिमिट डाल दिया, और f(x) जो फंक्शन था e⁻x डाल दिया। अब इसके बाद जैसे हम कॉस के लिए देखे थे फार्मूला, अब हम एक और फार्मूला याद करेंगे जो साइन के लिए होगा। तो कॉस का एक भी याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है फार्मूला में। तो यूज़ फार्मूला इंटीग्रल e⁻ax इंटू साइन bx, और ये dx आ गया, e⁻ax, फिर नीचे आ गया हमारा a² प्लस b²। अब आ गया हमारे पास a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फर्दर वैल्यूज की। ये हो गया। अब ये फार्मूला याद रखना है हमें। देखो, एक का दुक्का फार्मूला, देखो अगर आ भी रहा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो हमारे कॉन्सेप्ट के फॉर ये सीरीज़ की फार्मूलाज हो गए और ये सब हो गए, ये सब हमें वैसे भी याद नहीं करना पड़ता। अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेते हैं, वो अपने आप ही याद हो जाता है। तो अगर एक का दुक्का फार्मूला आ रहा है तो उसको याद कर लो, इतना मत सोचो, क्योंकि जितने भी थियोरेटिकल चीज़ें होती है और उसमें जो फार्मूला आता है उसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और सारे क्वेश्चंस के स्टेप सेम होते हैं, जिस वजह से फार्मूला हमें वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है। तो हमें फार्मूला याद करने के लिए ज़्यादा नहीं हिचकिचाना चाहिए, आराम से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो e⁻−x है और e⁻ax है, तो a का वैल्यू -1 आ जाएगा। सिमिलरली साइन bx है और इधर क्या है, साइन nx, तो b का वैल्यू n आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा bn का वैल्यू लिखते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग इस फार्मूला का यूज़ करके। तो क्या आ जाएगा, ये 1/π तो रहेगा, और इसके बाद अब क्या आ गया, e⁻ax मतलब a का वैल्यू -1, और अपॉन a² मतलब -1 का स्क्वायर, और फिर मतलब सिमिलर कॉस वाली चीज़ें हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे आ जाएगा a sin nx था ना, तो a का मतलब -1 और sin nx, और फिर माइनस जाना चाहिए यहाँ पे b है ना यहाँ पे, तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम b की जगह पुट करेंगे हमारा n। तो ये आ जाएगा हमारा n cos nx, ठीक है। b में n सब्सिट्यूट किया हम लोग, और आप लोग को पता है कैसे। और फिर हम बात करते हैं, ये 0 से 2π लिमिट इसमें पुट कर दिया, और लिमिट पुट करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, इसमें से 1/1 प्लस e⁻n² बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको कॉमन लेते हैं, और दोनों टर्म में माइनस माइनस है, तो माइनस भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो पॉजिटिव दिखने में अच्छा रहेगा और कैलकुलेशन करने में भी आसानी रहती है जब प्लस प्लस रहता है। तो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे पाई तो ऑलरेडी था, और हमने 1/1 + n² कॉमन ले लिया है। अब अंदर क्या बच गया हमारे पास, e⁻−x, जो कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिए जैसे लास्ट फार्मूले में किए थे, और ये हो गया हमारे पास साइन nx, फिर प्लस n e⁻x, और ये क्या आ गया हमारे पास, cos nx, ये हो गया। अब ये हो गया 0 से 2π। चलो अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम वैल्यू को लिख रहे हैं पुट करके, तो ये बाहर वाले को तो सिम ऐसे ही लिख देते हैं 1 + n², और जो हमारा ये है इसमें हम e⁻−2π पुट करेंगे, फिर साइन 2nπ हो जाएगा, ये 2π को पुट कर रहे हैं बेसिकली, और ये फिर n e⁻−2π, और ये cos
2n पाई, ये हो गया। अब माइनस 0 वाला पुट करते हैं, तो e की पावर 0 तो 1 ही हो गया, कोई बात नहीं है, और ये साइन 0 आ गया, और फिर प्लस यहाँ पे क्या था हमारा n e की पावर n इंटू e की पावर माइनस x, तो n और e की पावर 0 आ गया, और cos 0 आ गया 0 पुट करने की वजह से। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। sin n पाई वाला होता है ये टर्म 0, और ये साइन 0 0, और cos 0 होता है हमारा 1, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस n, ये n है ना साथ में, तो माइनस n, और ये टर्म क्या वैल्यू देगी हमें, ये 1 हो गया, तो n e की पावर माइनस 2 पाई। तो ये हम माइनस को बाहर लिख के रखते हैं और हम फिर वैल्यू बताते हैं हमारा, तो माइनस पाई 1 प्लस n स्क्वायर, ये हो गया, और हमारे पास अंदर में क्या आया वैल्यू, वो आया हमारे पास n e की पावर माइनस 2 पाई और फिर माइनस n, ठीक है, ये वैल्यू आया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारा इसमें से दोनों में n दिख रहा है, ये n को कॉमन ले लेते हैं और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पाई को अंदर भेज दो, और n वाले सारे टर्म साथ आ जाएंगे, इससे n/1 प्लस n स्क्वायर, ये हो गया। अब इस माइनस को हमने अंदर भेजा है, तो ये माइनस n प्लस 1 बन जाएगा ना, n भी कॉमन ले लिया है तो, और फिर हमारे पास रह गया माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई, ठीक है, तो ये हो गया, और ये अपॉन में पाई से डिवाइड कर दिया, तो इससे हमारा n वाला टर्म बिल्कुल अलग हो गया, और ये हमारी bn की वैल्यू है। तो इसको हम क्या करते हैं, bn जब आ गया है तो हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं, तो ये हमारा बॉक्स के अंदर आ गया। अब इन तीनों वैल्यू को हमें जस्ट क्वेश्चन में जो सीरीज़ वाला था उसके अंदर हमें पुट करना है, ठीक है, तो बस मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। पहला था a0/2, और a0 का वैल्यू क्या था हमारे पास, एक सेकेंड पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन 1 जो था सीरीज़ वाला फार्मूला मैंने लिखा था e की पावर माइनस x का, वो क्या था a0/2, और a0 का वैल्यू था 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई, और अपॉन में पाई था, और फार्मूला में a0/2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस सिग्मा n 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, an की, जो कि हमारा, ये देखो एक बार मैं फार्मूला पे दिखा देता हूँ। तो देखो an के साथ है, तो an का वैल्यू जो फाइंड आउट किया हमने कॉस वाले के साथ डाल दिया, और vn के वैल्यू जो फाइंड आउट किया है वो साइन वाले के साथ डाल देंगे। तो अभी एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको लिखने के बाद। तो ये क्या गया हमारे पास, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन पाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई में था 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा an का वैल्यू था, तो an का वैल्यू ये हमारा था, तो हम इसकी जगह cos nx हो गया। ये चीज़ आ गई आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं हमारा साइन वाले वैल्यू की, तो फिर प्लस ई सिग्मा n से 1 से इन्फिनिटी, और हमारे पास वी एन की वैल्यू अभी आई है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई और n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसके साथ क्या था फार्मूले में साइन nx था, ठीक है। तो ये हमारी फर्दर हम बोल सकते हैं कि हमारी वैल्यू आ गई है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास तीनों में एक जैसा टर्म आ गया, तो इसको हम बाहर कॉमन लिख लेंगे, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख जाएगा हमें हमारा आंसर। तो अब सब में सेम टर्म है तो कॉमन तो बनता है ना, अब सब में एक एक बार लिखें तो आंसर भी हमारा थोड़ा सा छोटा दिखेगा। जब कॉमन ले लेंगे तो सब में ये टर्म ना सारे टर्म में कॉमन है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन पाई, तो इसको कॉमन लेते ही हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और फिर cos nx, फिर प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी फिर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ आ जाएगा साइन nx, ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके भी देखेंगे कि ये सीरीज एक्सपैंड करके कैसा रहेगा। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन में आ गया हमारे पास पाई, अब आता है 1/2 फिर प्लस, जब इस सिग्मा वाले वैल्यू को हम ओपन करेंगे तो कॉस वाला टर्म कैसा रहेगा, अब पहले n का वैल्यू 1 पुट करो तो इससे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, तो 1/2 कॉस और n का वैल्यू 1 पुट किया तो cos x हो गया। अब n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5, तो क्या आ गया, ये आ गया 1/5 और ये cos 2x, तो 1/5 cos 2x। सिमिलरली प्लस जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10,
तो 10 और फिर cos 3x 3 पुट करने पे, और सिमिलरली ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब हम आते हैं हमारे साइन वाली टर्म के ऊपर। तो सिमिलरली साइन वाला टर्म भी ऐसा ही रह जाएगा। ये क्या है साइन वाले टर्म में, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है, तो n का वैल्यू 1 जब लेंगे तो नीचे तो 2 आएगा, और साइन nx मतलब साइन 1x, तो साइन x फिर प्लस n का वैल्यू 2 लेंगे तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें 2, और अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 2/5, तो 2/5 साइन 2x। सिमिलरली 3/10 साइन 3x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर बोल सकते हैं हम लोग कि ये हमारा आंसर है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ये हमारा आंसर हमें फाइंड आउट हो गया है। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।